रविवार को भगवान सूर्य नारायण की कथा आज हम सुना रहे हैं। जो भगवान शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, जो सूर्य नारायण, जो सूर्य जी उगते हैं, उनका में विराजमान भगवान विष्णु जी स्वयं रहते हैं। रविवार के महान सूर्य देव को अर्घ क्यों दिया जाता है, इनकी कथा को सुनिए कि रविवार के दिन ही क्यों सर्वश्रेष्ठ भगवान सूर्य भास्कर जी को सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। ऐसे तो सब दिन उनका दिन है, लेकिन इस कथाओं में पता चल जाएगा कि भगवान भास्कर जी को, उदित नारायण भगवान को रविवार को एक लोटा जल देने से या उनको प्रणाम करने से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं, क्या प्राप्ति होते हैं जीवन में, वो आप सुनिए। जो रविवार के दिन सूर्य देव की कथा है। भगवान भास्कर जी एक दिन क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर भगवान सूर्य देव जी लुप्त हो गए। जब लुप्त हो गए तो दुनिया अंधकार हो गया। तब बाबा भोलेनाथ गए विष्णु भगवान के पास। फिर ब्रह्मा जी भी गए कि प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई कि सूर्य देव नारायण हमसे रुष्ट गए। ऐसा कौन सा शब्द मैंने वाक्यों में बोला हूं। तब भगवान कहते हैं, सूर्य नारायण जी, विष्णु हरि तो उनकी हृदय में वास ही रहते हैं। तब भगवान हरि कहते हैं कि इनको सबसे प्रिय रविवार का दिन घोषित किया जाए कि जो सूर्य भगवान की किरण जो सारी सृष्टि को उजाला देते हैं, पर्वत, पेड़ पौधे का, सबका नमीन देते हैं, विटामिन देते हैं, उनकी आराधना रविवार को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। रविवार को दिन उनकी पूजा जो करेगा वो आगे हम कथाओं में बता रहे हैं। इस प्रकार से विष्णु हरि जी कहे। तब भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी और इंद्र जी, सारी देवताओं ने बैठक हुआ। तब कहे कि सही बात है, नहीं तो सूर्य नारायण जी प्रसन्न नहीं होंगे तो पूरा संसार में घनिष्ठा अंधेरा छा जाएगा, तो पूरा मनुष्य, पृथ्वी, लोग तबाही हो जाएगा और त्राही माह करके लोग अत व्यस्त हो जाएगा। इसलिए इनकी कथाओं को सुननी चाहिए और इनकी कथाओं का वर्णन करनी चाहिए कि जो उनके मन में है वो विचारों को सुन लेनी चाहिए। तब भगवान सूर्य नारायण के पास गए सब देवताओं, प्रभु कहिए क्या आपका आदेश है, वह हम लोग सब देवता लोग आदेश को मानूंगा। भगवान सूर्य नारायण जी कहे कि मेरा रविवार को जो पूजा करेगा, जो मेरा एक लोटा जल अर्पण करेगा, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करेगा, उसको हम जीवन में अपने तरफ से उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान कहें। उस प्रकार से सभी देवताओं लोग कहे, ओम अस्तु, प्रभु आपका जैसा इच्छा हो
वह आपको किया जाए। तब भगवान प्रसन्न हुए। तब सभी देवताओं के सूर्य रविवार के दिन के सूर्य देव की कथा है। जब सूर्य भगवान कहें कि ठीक है, एक आशीर्वाद देता हूं तुम लोग को कि जो रविवार का मेरा आराधना करेगा, जो रविवार को नमक नहीं खाकर मेरा उपासना करेगा, रविवार को जो मेरा ध्यान में लगा रहेगा, उसको कुष्ठ रोग जो होता है उससे मैं उसको पीड़ाओं से दूर कर दूंगा। कुष्ठ रोग नहीं उसको होने दूंगा, कुष्ठ रोग से उसको हम वंचित कर दूंगा। जो रविवार की कथा को सुनेगा और इसका जो प्रचार करेगा, जो इसको सुनाएगा, जो कथा कहेगा, उसके लिए जीवन में हम सूर्य की भांति उसके हृदय में विराजमान रहूंगा। इस सभी देवताओं से सूर्य नारायण भगवान कहे और उसके बाद में लुप्त हो गए। उसी समय से ब्रह्मा जी रविवार की कथा सूर्यदेव नारायण जी का वर्णन किए। एक वेद, अनेकों वेदों में लिखा हुआ है, भगवान सूर्य की रविवार के जो भक्त पूजा करते हैं, रविवार को जो भक्त उपासना करते हैं, उनको कुष्ठ रोग से भगवान दूर कर देते हैं। अगर कुष्ठ रोग भी हो गया है तो सूर्य नारायण देव भगवान भास्कर जी उसको रोगों को क्षय कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने इस प्रकार से उनकी गाथाओं को नारद मुनि सब इनकी वर्णन की। उसी परंपरा से आज तक सूर्य भगवान को रविवार का दिन का सर्वश्रेष्ठ दूध अर्पण ठाकुर जी पर, उनका उपासना, नमक उदी नहीं खाना, एक लोटा जल देकर ओम सूर्योदय नमः उनका नमन का जाप करना, इस सूर्य भगवान की महिमा की कथा था। इस कथा जो माता बहनों पीड़ित हैं, शरीर पर किसी प्रकार से रोगों को, कष्ट को सामना कर रहे हैं, तो सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा अर्चना करें और सूर्य देव नारायण भगवान को उपासना करें। और उनका उपासना नहीं बनता है तो नमक उस दिन छोड़ दें, बाकी आप खाना सब चीज़ खा सकते हैं, खाली नमक छोड़ाकर आप सब चीज़ खाइए और भगवान सूर्य जी का ध्यान लगाए रखिए। जो आप पर कष्ट है, आप पर कुष्ठ रोग है, आप बीमारियों से ग्रस्त हो, भगवान आपको भास्कर जी, सूर्यदेव नारायण जी प्रसन्न होकर आपको सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर इस प्रकार से बातों को मानते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, ये सारी चीज बताए हुए मार्गों पर रविवार की कथा को इस प्रकार से सुनिए और सुनाइए, इस कथा को गाइए, इस मार्ग से पूजा अर्चना करिए। तब रविवार के दिन सूर्यदेव की कथा का वर्णन किसने किए थे? वर्णन जो ब्रह्मा जी जब सूर्य भगवान नष्ट हो गए थे, तब ब्रह्मा जी इस प्रकार से उनकी गाथाओं का, उनका हर प्रकार से रविवार का सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस बात को याद रखना मित्रों। उसी दिन से ब्रह्मा जी भी उपासना किए, इंद्र भगवान किए, भगवान शिव किए, भगवान हरि जी किए, सभी देवताओं ने किए, इंद्र देव ने किए, जितना ऋषि महर्षि हैं सब भगवान सूर्य नारायण का प्रार्थना किए और उनका प्रार्थना करके नए नए प्रकार से कष्टों से उद्धार पाए और जीवन में आगे चलकर
सभी भगवान भक्तों को कल्याण के लिए जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिखाए। जो सूर्य भगवान को तो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सूर्य नारायण भगवान अपने समय पर उग जाते हैं और सभी के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। ये तो छुपाने की बात नहीं है मित्रों। इस तो कथाओं में या गाथाओं में, वेदों में, पुराणों में सब सूर्य नारायण भगवान का, भास्कर जी का जो नमन करता है उसका जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर इस प्रकार से जीवन में अपना प्राप्ति और अपना जीवन में दुखों की सामना से हटना चाहते हैं तो सूर्य नारायण भगवान को आराधना करिए और जीवन में जो कैलेश, जो आपका कुष्ठ रोगों से ग्रसित हो, और सूर्य नारायण भगवान को प्रार्थना करो। और सूर्य नारायण को प्रार्थना करिएगा। भगवान आदि शक्ति हैं, अंतर्यामी हैं, सब रूपों से देख रहे हैं। आप सब तत्वों से उनको पहचानिए और उनको रविवार की कथा को सुनिए और सुनाइए। यह महत्वपूर्ण उनकी कथा है। ऐसे तो कथा उनकी नए प्रकार से कहा जा सकता है मित्रों, लेकिन इस कथाओं में जिस प्रकार से भगवान उदित नारायण सूर्यदेव जो रविवार की कथा की महिमा है उनका वर्णन, जय सूर्यदेव भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय।